हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार एकदम स्वस्थ होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा और आप अपने जिंदगी के मजे ले रहे होंगे। लेकिन साथियों, इसी बीच जिंदगी जो मजे हैं वो खराब होने का काम करता है, उसका नाम है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। लेकिन आजकल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी क्या है, फास्ट मोड में काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है। तो इसको देखते हुए जो भर्तियां हैं उनको रफ्तार पकड़ने का काम किया गया है। और आज हम बात करेंगे ग्रुप सी भर्ती के अंदर, खास तौर से हमारी जो ग्रुप नंबर 1, 2, 56 और 57, इनकी एग्जाम डेट देखेंगे कब तक होगी, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट देखेंगे क्या होगी, और इसमें कितने बच्चों को मौका मिलेगा, क्या सभी बच्चों को मौका मिलेगा, या कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी इसके अंदर लगने वाली है। हर बात को हम अच्छे से आपको इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस भर्ती से संबंधित है तो वीडियो पर बने रह सकते हैं, अन्यथा वीडियो को स्किप कर जा सकते हैं। आप टाइम खराब मत कीजिए। यदि आप इस भर्ती से संबंधित नहीं है तो आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रुप सी भर्ती की। एक तो यदि हम बात करें फॉर्म भरने की डेट, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करते हैं फॉर्म भरने की, तो पहले पॉइंट को है कि फॉर्म भरने के लिए आपको पता है कि भाई फॉर्म जो है, जो एचएसएससी इस बार जो फिल करवा रही है वो बहुत ही लेंथी हो रहा है, बहुत बड़ा फॉर्म बना जा रहा है, ठीक है। और जो यदि हम साइबर कैफे की बात करें या खुद करें, ठीक है, या हम खुद फिल करें, तो लगभग जो टाइम लग रहा है वो आपका लगभग 1 से 1.5 घंटा इसमें आपका लग रहा है, ठीक है। फार्म फिल भरने में लग रहा है क्योंकि बहुत ही बड़ा है और हर एक कैटेगरी के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कम से कम 5-6 कॉलम होते हैं, वो फिल करने हैं, फिर उसके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। और साइबर कैफे वाला भी इसके लिए भारी भरकम पैसे लूट रहे हैं, ठीक है। 400 500 रुपए में ये फार्म फिल किया जा रहा है, ठीक है। आपने अब ये फार्म कितने रुपए में फिल किया या आपने खुद फिल किया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने खुद फॉर्म भरा है या साइबर कैफे वाले से फिल करवाया है, और साइबर कैफे वाले से फिल करवाया है तो कितने पैसे आपके लगे हैं। तो भाई एक हम बात कर लेते हैं, इसलिए इस कुछ प्रॉब्लम आ रही है लगातार वेबसाइट में भी, तो इसलिए डेट को क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी जो जिनका फार्म अभी तक नहीं भरा है तो वो घबराए नहीं। जो फार्म भरने की लास्ट डेट है वो 2 दिन और एक्सटेंड कर दी गई है, तो आप अपना फॉर्म अच्छे से भरें, ठीक है। और एक बात ये है कि जब आप फॉर्म भरते हैं लास्ट में आपको जो उसका प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल कर उस प्रिंट आउट पर आपको क्या है, अपने साइन वगैरह सिग्नेचर वगैरह कर उसको अपलोड करना है। और एक और सोशल मीडिया पर बात आ रही थी कि एक अनेक्सर 8 है वो भी आपको अपलोड करना है। भाई वो अनेक्सर 8 जो आप प्रिंट आउट लेते हो तो उसी के अंदर संलग्न होता है, सिर्फ आपको साइन डेट वगैरह प्लेस वगैरह लिख के उसको क्या कर देना है, अपलोड कर देना। और जिन्होंने ऐसा कर दिया है उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका फॉर्म अच्छे से सबमिट हो गया तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी 1% भी नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये अपडेट आपको हमने देनी थी, ठीक है। अब एग्जिट डेट और रिजर्वेशन पॉलिसी पर भी हम बात करेंगे। तो क्या एग्जाम डेट को लेकर क्या मामला आया है ये देख लीजिए कि ग्रुप 1, 2, ठीक है, ग्रुप 1, 2 का पेपर 20 और 21 तारीख को हो सकता है, 20-21 जुलाई को। ग्रुप 56-57 का 27 और 28 जुलाई को होने की संभावना है, ठीक है। यानी ग्रुप 1 और 2 का आप कब लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। जो हमारे ग्रुप हैं, ठीक है, ग्रुप 1 और 2, ग्रुप 1 और 2, ठीक है, इनका, और ग्रुप 56 और 57 इनका, ठीक है। ग्रुप 1 और 2 का आपका 20 और
21 जुलाई को एग्जाम हो सकता है। ठीक है, और 27 और 28 तारीख को आपका किसका हो सकता है, ग्रुप 56-57 का। ठीक है, ये आपकी टेंटेटिव डेट शीट है। ठीक है, टेंटेटिव डेट शीट है आपकी ये। ठीक है, जो आपने देख लेनी है। ये देखिए, ग्रुप 1, 2, 56-57 के पेपर लेने की तैयारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप 1, 2, 56-57 के पेपर लेने की तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि अभी इन ग्रुपों के लिए आवेदन तिथि 10 जुलाई तक बढ़ाई गई है, मगर संभावना है कि ग्रुप 1 और 2 का 20 और 21 तारीख को और 56 और 57 का 27 और 28 जुलाई को एग्जाम हो सकता है। इसी बीच जो अन्य पद बच गए हैं उनके लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया 12 जुलाई 2024 से शुरू हो सकती है। चूंकि वे छोटे ग्रुप होंगे, इसलिए उनके पेपर भी बीच बीच में लेने की तैयारी सरकार की है। ठीक है, और सीट क्वालिफाई को लेकर भी इन्होंने ये बोला है कि हरियाणा सरकार सीईटी को क्वालिफाई करने पर कर रही है विचार। लाखों युवाओं की मांग पूरी होने की उम्मीद, क्योंकि पता है भाई आपको, सीईटी के लिए सीएम साहब से मिले थे, उन्होंने बोला था कि इसी में हमारा मामला इसी में है, लेकिन जो बात है वो इम्पोर्टेंट करने की बात है कि क्वालिफाई करने की सीईटी की संशोधित अधिसूचना 15 अगस्त 2024 के आसपास जारी हो सकती है। तब तक आयोग पहले से चल रही भर्तियों को पूरी करने के प्रयास में है। सीईटी संशोधित होने के बाद सीईटी कराना पड़ेगा और तब नए पदों का नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी। सीईटी में संशोधन में कुछ अन्य शर्तें भी हट सकती है। तो भाई इन्होंने ये भी बात क्लियर कर दी है कि जो सरकार है नेक्स्ट ईयर से जब सीईटी होगा सरकार नेक्स्ट उससे, ठीक है, तो वो क्या करेगी, सरकार उसको क्वालिफाई करेगी। ये तो बात तय हो लिया है, और कुछ छोटे मोटे नियम भी उसमें चेंज होंगे। लेकिन जो ये भर्ती चल रही है, जो तत्कालीन भर्ती है, वो उसी तरीके से होगी जो सीट की पॉलिसी है। ठीक है, सीट की पॉलिसी है, यानी उसमें जो पॉलिसी लगाई जाएगी, आप समझ लो कौन सी लगेगी इसमें पॉलिसी। तो इसमें पॉलिसी लगेगी आपकी पोस्ट वाइज वाली। ठीक है, ये बात जो हमारे, ये कह सकते हो आप, जो चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी, उन्होंने ये बात तय कर दी है कि हम जो कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार चलेंगे, और हम क्या है, पोस्ट वाइज की जो पॉलिसी है वो आपकी लगाई जाएगी। ठीक है, अब पोस्ट वाइज में क्या है कि कुछ जो बड़ी बड़ी पोस्ट है भाई, उनकी तो कट ऑफ आपकी बहुत ही ज्यादा हाई जाने वाली है, और इससे जो कंपटीशन है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको एक अच्छी पोस्ट मिलने की जो संभावना है वो पूरी बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, और उनके लिए खुशखबरी है। तो इसलिए जो ये बोल रहे थे कि जो सीईटी क्वालिफाई को लेकर बोल रहे थे बच्चे, ठीक है ना, जो सीईटी क्वालिफाई को लेकर बोल रहे थे ना, ठीक है, अब सीईटी क्वालिफाई वालों की बात भी सुन लो कि ये कल एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों। 8 जुलाई को सोमवार को सीएम हाउस पर, सीएम हाउस चंडीगढ़ में। ठीक है, और इन्होंने समय रखा है 10। तो जो भी साथी सीट क्वालिफाई के लिए चंडीगढ़ जाना चाहता है, तो आपके हर जिले में आपके बस जाएगी, और वहां ग्रुप बने हुए हैं, हर जिले के जो ग्रुप बने हुए हैं आप वहां ज्वाइन कर कर बात कर कर जहां से भी आप हो, चंडीगढ़ में जाकर अपना विरोध प्रदर्शन आप कर सकते हो। और सीट के अंदर जो ग्रुप 56-57 और 1-2 में लगभग आपकी 20,000 के 15,000 के आसपास या 12-13,000 के आसपास जितनी भी भर्तियां हैं, उनमें बैठने के लिए आप अपना हक मांग सकते हो। तो यही अपडेट थी दोस्तों यहाँ से ग्रुप 56-57 1-2 को लेकर, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, और जो सीट है क्वालिफाई नहीं हो सकता। अब यदि इन बात अखबार की बात मानने की जो सीट है वो क्वालिफाई नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इन्होंने ये बताया इसके अंदर कि नेक्स्ट सीईटी को क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन जो सीईटी ये 2022 है ये क्वालिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि यदि क्वालिफाई करके अधिसूचना जारी करेंगे, अब इन्होंने बोला कि नेक्स्ट अधिसूचना 15 अगस्त के आसपास जारी हो सकती है। उसके बाद यदि अधिसूचना जारी होती है तो न्यू सीट करवाना पड़ेगा, और उसी के तहत नया सीट लेना पड़ेगा, और उसी के तहत क्या फिर
भर्तियां है वो री एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है विधानसभा का समय है, ठीक है, और समय सरकार के पास 70 से 75 दिन मुश्किल से बचे हुए हैं, ठीक है, इतने दिन मुश्किल से बचे हुए हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि ये जो जितनी भी भर्तियां हो वो सीट 2022 से हो, और अगले सीट में जो भी युवा बोल रहे हैं, जो भी मांग है उनको पूरा करने का काम नायब सिंह सैनी बोल रहे हैं कि हम युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन उनको कोई पूछने वाला हो भाई, लगभग 12-13 हजार भर्तियां बच्चों के हाथ से निकल जाएगी, जो 6-6 साल से बाट देख रहे हैं, पटवारी की, ग्राम सचिव की, कलरक की, तो भाई उनके हाथ से ये भर्तियां निकल रही है। तो यदि कुछ ऐसा कानून हो तो सरकार इस सीटी को ही क्या करे, क्वालिफाई करे और सभी बच्चों को बैठने का मौका दे। आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।